So, hello, Assalamualaikum guys. My name is Amia and I'm proudly focusing on France School at Manama Campus Foundation level. So, today I TEDx talk. So, my topic is the wheel of life Bilal bin Saqib. Okay. So, बिलाल बिन साकिब ने ये बात कही है कि अब आपको व्हील आप टायर सोच रहे होगे, कभी आप कुछ और सोच रहे होगे। मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। मतलब ज़िंदगी एक व्हील पहिया की तरह है जिसमें हर हिस्सा बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक चीज़ जैसे करियर या पैसे पर फोकस करें और बड़े आइडियाज़ इग्नोर करें तो ज़िंदगी अनबैलेंस हो जाती है। ओके, आई होप यू आल्सो अंडरस्टैंड। असल कामयाबी और खुशी तब मिलती है जब हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को मतलब बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। सही है? अब मैंने आपको इसका उर्दू में मतलब बता दिया। मैं आपको इस पर प्रेजेंटेशन दूंगी, आप ज़रूर सुन के जाइएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा मुझे। आप लोग फॉलो करना भूल जाते हैं एंड लाइक भी करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक और फॉलो करिएगा। अगर किसी का भी इस टॉपिक का मुझसे कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आ रहा हो कमेंट कर सकते हैं। सो अस्सलाम रिपीट अस्सलाम, आप जवाब दे दीजिएगा मुझे कमेंट में। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट The Wheel of Life by Bilal bin Saqib. This talk is about understanding life as a balance of different areas like health, career, relationship, personal growth, and happiness. The main idea is that if one part of life is too strong or too weak, our overall life becomes unbalanced. In this talk, Bilal bin Saqib explained that we often focus only on one area of life like studies or work and ignore other important parts like health and family, but real success and happiness come from balance in all area। अब मैं आपको इस पैराग्राफ को थोड़ा और बताती हूँ कि आप सिर्फ अपने फोकस मतलब करियर पर अगर फोकस कर रहे हैं और किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, तो आप मतलब हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे, फैमिली फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। जो लाइफ है ना उसमें आपको सब कुछ रखना चाहिए। ये मतलब नहीं कि आप खाली मतलब आप करियर पे फोकस करेंगे, ये कोई बात नहीं होती है। लाइफ को आपको लेकर चलना होता है, हिसाब से हर चीज़ को आपने देखना होता है। सही है ना? जैसे फिर बना जो लाइफ का व्हील है ना वो अनबैलेंस हो जाएगा। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। हालांकि मुझे आपको इसलिए मैं आपको बता रही ताकि आपको समझ लगे और आप आज से ही इस पर अमल करें। सो मैं तो थक गई बता देता था। मैं आपको क्या बता सकती हूँ प्रेजेंटेशन। ओके, सो कंटिन्यू। The speaker also emphasizes that we should regularly evaluate our life and see where we are lacking. By improving weak areas step by step, we can create a more meaningful and satisfying life. One important lesson I learned from this talk is that success is not just about money or career. True success is when we feel balanced, health, and happy in all aspect of life. जब मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा ना भी तो मेरे चेहरे पे स्माइल आई। वाह! इसलिए आई कि वो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मतलब सिखा रहे हैं कि सक्सेस हासिल करना, करियर आपने बना लिया, वो सब ठीक है, लेकिन उससे आपकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी जब तक आपने अपनी हेल्थ, अपनी खुशी, अपनी फैमिली पर फोकस नहीं किया। आपने सक्सेस तो हासिल कर ली सही है, लेकिन आपने अपनी फैमिली पर फोकस नहीं किया, खुद पे फोकस नहीं किया, मतलब खुद की हेल्थ पर फोकस नहीं किया, लेकिन आपने सक्सेस हासिल कर ली, तो आपकी लाइफ को इतनी अच्छी नहीं जा रही है भाई। सिर्फ लाइफ अनबैलेंस हो रही है। व्हील जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं चला। बैलेंस तो तब होगा जब आप अपनी हेल्थ, फैमिली, एक एक चीज़ को अच्छे से, सही है ना? तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दी। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। My favorite part of this talk is that it encourages us to take control in our life and improve every idea, not just one. In consolation, this statistic teach us that life is like a wheel and it moves smoothly only when all parts are balanced. वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने इस टेलीस्कोप में आपको कुछ सिखाया, आपको समझ आएगा। आई होप यू आल्सो अंडरस्टैंड। सो लाइफ एक पहिए की तरह, सही है ना? तो ये बहुत स्मूथ होनी चाहिए, सही है? इसके अंदर सारे पार्ट्स को आपको एकदम इक्वल बैलेंस करना होगा, ना कि आप सिर्फ करियर पे फोकस करें। ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, सही है ना?
थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, मीट अगेन। आज हमने बहुत बड़ा टेररिस्ट किया, बस अब मेरा जो टास्क था कि आपको समझ आए, आई होप कि आपको समझ आ गया। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, मीट अगेन। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी, चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ।